हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड जो सरकारी नौकरी है उससे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। तो जो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 824 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी और उसके क्रम में आप सभी ने देखा था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की लिस्ट जारी की गई थी आयोग की तरफ से। उसके उपरांत जो है कई अभ्यर्थियों द्वारा जो प्रत्यावेदन आयोग को जो है दिए गए थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में आप सभी ने देखा था एक नई लिस्ट जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की जारी हुई, जिसमें जो है नाम और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो एएनएम कोर्स कंप्लीट करने का वर्ष, एएनएम में जो है टोटल मार्क्स और कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज एक पूरी लिस्ट जो है आयोग की तरफ से जारी की गई थी, जिसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है 25 जून से होने थे। लेकिन उसके बाद एक अपडेट और आई है कि जो आयोग की तरफ से ये भी आया था कि जो 60% लोगों ने जो है यानी 60% कैंडिडेट ने जो फॉर्म है वो गलत भर दिया था, जिस वजह से जो है ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे थे जिनका कि जो है बैच पुराना होने के बावजूद उनका नाम उस लिस्ट में नहीं आ पाया था। अब आयोग ने जो है उनके लिए अलग से नोटिस निकाल दिया है। देखिए, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त 824 पदों में अभ्यर्थियों द्वारा अंकित किए गए गलत विवरण में सुधार हेतु आवश्यक सूचना एवं दिशा निर्देश। तो इसमें जो है आयोग की तरफ से साफ साफ ये लिखा गया है कि जो लिस्ट जारी की गई थी इसमें जो है इसके लिस्ट जारी होने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ने जो है ईमेल के माध्यम से और एप्लीकेशंस लिखकर आयोग को अपने प्रत्यावेदन जो है दिए थे, जिस वजह से आयोग ने जो है यहाँ पे जो डिसीजंस लिया, वो जो डिसीजंस है वो क्या लिया है वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो आयोग की तरफ से अब यह डिसीजंस लिया गया है कि देखिए, जो अभ्यर्थियों को कि जो कैंडिडेट हैं उनको स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला जो ट्रेनिंग कोर्स उन्होंने किया है उत्तीर्ण वर्ष तथा ट्रेनिंग में कुल प्राप्त अंकों के विवरण को सुधार करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए, जिससे चयन प्रक्रिया में कोई बाधा न उत्पन्न हो सके। यानी आयोग ने यह निर्णय लिया है कि जिन कैंडिडेट ने जो है जो उत्तीर्ण वर्ष जो एएनएम का जो है जो उन्होंने एएनएम का कोर्स किया है उसमें जो कंप्लीट यानी जो पासिंग ईयर है और ट्रेनिंग में प्राप्त कुल अंक जो है उनके विवरण को अब उनको करेक्शंस करने के लिए एक अंतिम अवसर देकर यहाँ पे जो है एक अवसर उनको जो है आयोग की तरफ से दिया गया है। अभ्यर्थियों को उनके स्वास्थ्य कार्यकर्ता ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण वर्ष तथा प्रशिक्षण में कुल प्राप्त अंकों के विवरण में सुधार करने हेतु अभ्यर्थी वो पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई त्रुटि के सुधार हेतु प्रपत्र को ध्यानपूर्वक भर सबमिट करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई त्रुटि के सुधार हेतु प्रपत्र दिनांक 22 जून 2022 से 6 जुलाई 2022 तक भरा जाएगा। इसके उपरांत यदि कोई कैंडिडेट बोर्ड कार्यालय में उनके स्वास्थ्य कार्यकर्ता ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण वर्ष तथा प्रशिक्षण में प्राप्त कुल अंकों के विवरण में सुधार करने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हैं तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो 22 जून से 6 जुलाई तक अब इसमें जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मात्र उनके द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण वर्ष तथा प्रशिक्षण में कुल प्राप्त अंकों के विवरण में सुधार कर सकते हैं। अन्य विवरण में किसी प्रकार का संशोधन अनुमान्य नहीं है। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट बात है कि भाई जिन कैंडिडेट ने जैसे किसी ने अपना नाम गलत भर दिया है या फादर नेम एड्रेस वगैरह जो भी अगर आपने गलत भर दिया तो उसमें किसी प्रकार का संशोधन यहाँ पे नहीं होगा। केवल और केवल जैसे जिन्होंने जो एएनएम का कोर्स कंप्लीट किया है वो सन यानी वो ईयर और जो एएनएम में आपने टोटल अंक प्राप्त किए हैं मार्कशीट में वो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के विवरण को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करने में अभ्यर्थी द्वारा जो गलती की है उसका सुधार बोर्ड द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण वर्ष तथा प्रशिक्षण में कुल प्राप्त अंकों के विवरण में की गई त्रुटि के सुधार हेतु दिनांक 22 जून से बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। तो दिनांक 6 जुलाई इसकी लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आयोग की तरफ से यहाँ पे जो है ये देखिए, त्रुटि सुधार करने हेतु तो अभ्यर्थी सर्वप्रथम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करें, जिसके बाद अभ्यर्थी अपना पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड डालकर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई त्रुटि के सुधार हेतु प्रपत्र को भर सकते हैं। प्रपत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के दोनों वर्ष का प्राप्तांक तथा कुल अंक अंकित करना अनिवार्य है। ऐसा करते ही कंप्यूटर द्वारा स्वतः ही प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के प्राप्तांक तथा कुल अंक को जोड़कर कोर्स में प्राप्त कुल अंक तथा प्रतिशत आंकड़ित कर दिया जाएगा। और एक बार आपने आवेदन पत्र में सुधार कर लिया, करेक्शन कर दिया, उसके बाद इसमें इसको सबमिट करने के बाद इसमें दोबारा करेक्शन नहीं कर सकते। तो अब आप इसमें आपको जो करेक्शंस करेंगे आपको उसमें जो है इस तरीके से करना है। यहाँ पे आयोग ने पूरा साफ साफ लिखा है। ठीक है। तो अब जो 25 मई से जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होने थे वो यहाँ पे आयोग की तरफ से कैंसिल कर दिए गए हैं। अब जो है फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट अब जो इसके बाद ही आएगी, यानी 6 जुलाई तक तो हमारे पास करेक्शंस के लिए मिलेंगे। उसके बाद आगे हमें इसकी लिस्ट देखने को मिलेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की। ठीक है। तो अंक आप कैसे जोड़ेंगे इसमें साफ साफ लिखा है। ठीक है। प्रथम फर्स्ट ईयर तथा सेकेंड ईयर्स के जो मार्क्स आपके पास में आएंगे और टोटल मार्क्स में से उसको ले लेना है। ठीक है। इस तरीके से आपको जो है, अब देखिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स के में मार्क्स ऑब्टेन तथा टोटल मार्क्स वही मान्य होगी जो उन्होंने पूर्व में आवेदन पत्र में अंकित किया है। यदि डाटा अभिलेख डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय गलत पाया जाता है तो अभ्यर्थी को उक्त परीक्षा में जो है अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा तथा अभ्यर्थी के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स में जो मार्क्स है आपको वही यहाँ पे फिल करने हैं, फर्स्ट ईयर के और प्लस सेकेंड ईयर के मार्क्स आपको टोटल करने हैं और कितने में से हैं वो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसका फॉर्म फिल कर देना। अगर आपको करेक्शंस में कोई प्रॉब्लम हो तो इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, आप करेक्शन किस तरीके से करेंगे वहाँ पे मैं आपको लाइव जो है स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे बता दूँगा।